बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। खबर दें आपको, लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के शदीद मसम्मत। नादरा को हमला आवरों की शनाख्त के लिए फौरी इकदाम का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमला आवरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएं। पाकिस्तान में FIR दर्ज की जाएं। जिन्होंने हमला किया है उनकी शहरियत मनसूख करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। शहरियत मनसूही का केस मंजूरी के लिए काबीना भेजा जाएगा। किसी को भी इस तरह के हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गाड़ी पर हमले के वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई। फुटेजेस के जरिए हमला आवरों की निशानदही करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना है कि ये नाकाबिले तस्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक छीन ले। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमजोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कंट्रोल नहीं, अदालत की कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। अवाम ये समझे कि बुनियादी हकूक के मुहाफिज खुद हुकूक महदूद करने में मुलव्वस हैं तो उनका एतमाद खत्म हो जाएगा। मालूमात तक रिसाई के केस में जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उर्दू में इजाफी नोट तहरीर किया, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले से इत्तेफाक किया गया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इजाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है। मुनासिब पाबंदियों की इस्तेलाह पार्लियामान को आईनी हक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देती। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक को खत्म या महदूद करे। जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक के तनाजुर में दीगर इदारों के इकदाम का अदालती जायजा लेती है। ये नाकाबिले तस्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक छीन ले। अवाम ये समझे कि बुनियादी हकूक के मुहाफिज खुद हुकूक महदूद करने में मुलव्वस हैं तो उनका एतमाद खत्म हो जाएगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इजाफी नोट में यह भी कहा कि अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमजोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले से इत्तेफाक करते हुए कहा, मालूमात तक रिसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक किला है। मालूमात तक रिसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए बानी PTI को 7 नाम भिजवा दिए हैं। तजवीज़ कुनिंदा नामों में से कोई भी वकील शामिल नहीं। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर के नाम, जबकि सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और ओन अब्बास नबी के नाम शामिल किए गए हैं। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन का कौमी असम्बली और सेनेट से एक रुकन शामिल होगा। बानी PTI तजवीज़ करदा नामों में से 2 नामों की हतमी मंजूरी देंगे। बानी PTI का तजवीज़ करदा नाम स्पीकर को भिजवाया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन बिरादराना ताल्लुकात सऊदी वली अहद पाकिस्तानियों का बहुत ख्याल रखते हैं। सऊदी वली अहद ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। जिन मुआहदों पर इत्तफाक हुआ था उनमें से बाज़ पर काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। सऊदी वज़ीर खालिद बिन अब्दुल अजीज का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द की मेज़बानी एजाज़ की बात है। सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में हमारी बेहतरीन मेहमान नवाजी की थी। हमारा दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा था। 27 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। और इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें एडिशन के मौका पर सऊदी वली अहद और मुमलिकत सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। उन्होंने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से मुतल्लिक मामलात पर सऊदी अरब की पाकिस्तान की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने उनकी और उनके वफ़द की पुरतपाक मेहमान नवाजी पर भी वली अहद और वज़ीर आज़म सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी का इयादा किया और तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के दायराकार में जारी 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। आगे बढ़े और खबर दें आपको, पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज तीसरे नंबर पर है। शहर में स्मोक की औसत शरह 235 रिकॉर्ड की गई। बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी के बायस गले, सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन जैसी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। कहा कि घरों से बाहर निकलते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करें। घरों की खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखा जाए और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि स्मोक पर वज़ीर आला भारतीय पंजाब को खत लिखने का सोच रही हूँ। स्मोक का मसला सियासी नहीं इंसानी है। भारत की तरफ से भी स्मोक खात्मे के लिए इकदाम होने चाहिए। इंसानी सेहत की बेहतरी के लिए दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करना होंगे। उन्होंने दिवाली के मौका पर हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद पेश की। कहा, हम किसी तफरीक के बगैर सब पाकिस्तानी हैं। अकलियती बिरादरी के लोग बराबर के शहरी हैं। मैंने पहली तकरीर में कहा था कि अकलियतें हमारे सर का ताज हैं। 20 दिसंबर को अकलियती कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। दिवाली के त्यौहार पर 1400 खानदानों को 15-15 हज़ार रुपए का तोहफा भी दे रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत के लिए, हमारे अवाम की सेहत के लिए। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। हिंदू बिरादरी को, सिख बिरादरी को और जहाँ जहाँ दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। अ वेरी हैप्पी दिवाली। मैंने इनको 20 दिसंबर को ये कहा है कि उस माइनॉरिटी कार्ड को हमें लॉन्च करना है जिसमें माइनॉरिटी कार्ड में जो भी अक़लियतें हैं अक्रॉस पंजाब जिनके पास माली वसाइल ज़्यादा नहीं हैं उनको हम माइनॉरिटी कार्ड देने जा रहे हैं जो 3 महीने में उनको 10,500 रुपया उस कार्ड के थ्रू मिलेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि पहली हुकूमत है जिसने पहले से ही स्मोक पर मीटिंग शुरू की है। हमने माहौलियाती महकमे को मुकम्मल तौर पर बदला, जदीद आलात मंगवाए, इनको मोटरसाइकिल को ई गाड़ियाँ से बदला। आज मैं कह सकती हूँ कि वज़ीर आला पंजाब का विजन ग्रीन पंजाब की जानिब रवां दवा है। पहली दफ़ा पंजाब में थर्मल कैमरों के जरिए गाड़ियों के चलान किए जा रहे हैं। पहली दफ़ा मोटर व्हीकल सर्टिफिकेट रजीम शुरू की गई है। पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि स्मोक सिर्फ 3 माह का मामला नहीं है। हमने नोटिस के बाद 650 भट्टे भी मिसमार किए हैं। अब हमने इन पर QR कोड भी लगा दिया है। अगर ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के बाद भी धुआं काला निकाला गया तो फिर भट्टों को मिसमार करेंगे। पहली दफ़ा पंजाब में थर्मल कैमरा सेफ सिटी के इस्तेमाल से जो गाड़ी और जो मोटर बाइक जो व्हीकल सड़क के ऊपर जाता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे वो पुरानी बस हो, नई गाड़ी हो, अगर उससे धुआं निकल रहा है तो वो थर्मल कैमरास एनवायरमेंटल सेंसर्स के ज़रिए वो उसको नोटिफाई करता है, उसको देखता है और उसको चालान करता है। 6 माह के अंदर स्मोक व्हीकल जो एमिटिंग व्हीकल्स हैं उसमें 1 लाख से ज़ायद जो गाड़ियां हैं उनको चालान किया गया। जो बसेस हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे लोगों के पास जिनकी पुरानी बसेस हैं, उन सबको गवर्नमेंट ख़रीदेगी। उनको बाय बैक पॉलिसी के तहत उनको ई बसेस जो पूरे पंजाब में 650 से ज़ायद ई बसेस को मुतारिफ़ कराया जा रहा है और जो खाली लाहौर डिवीज़न है और लाहौर डिस्ट्रिक्ट उसमें 300 से ज़ायद कोई बस इंशाल्लाह जो हमारा प्लान है उसमें जो पेट्रोल और डीजल बसेस हैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हद तक वो नहीं होंगी इंशाल्लाह ताला। लाहौर की शाहराहों पर एक जानिब धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं तो दूसरी जानिब स्मोक के बादल मौत के साए की तरह मंडलाने लगे हैं। पुलिस की जानिब से जारी करदा दादोशुमार में सिर्फ फर्जी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह गए हैं। शहर की चंद एक शाहराहों पर चलान और गाड़ियां बंद करके खाना पूरी की जाने लगी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे नादिर चौधरी से। अच्छा, बिल्कुल स्मोक के हवाले से अगर बात की जाए तो पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के जो है वो दावे किए जाते हैं और इस हवाले से अब तक करोड़ों रुपए के जो है वो चालान शहरियों के जो है किए जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों गाड़ियां जो है वो मुख्तलिफ थानों में बंद करने के भी दावे किए गए हैं, लेकिन हकाइक जो हैं वो उसके बरअक्स दिखाई दे रहे हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो स्मोक जो पैदा करने वाली गाड़ियाँ हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की जो तफसीलात शेयर की जाती हैं वो तफसीलात अपनी जगह पर, लेकिन अगर हकाइक देखें तो हकाइक उससे बिल्कुल बरअक्स हैं। चंद रोड ऐसे हैं, चंद शाहराहें ऐसी हैं जहाँ पर स्मोक तदारक के लिए जो है वो टीमें मौजूद हैं और चालान भी किए जाते हैं, भारी भरकम जुर्माने किए जाते हैं, गाड़ियाँ बंद की जाती हैं। उनमें माल रोड है, जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है,
केनाल रोड है और मज़ीद इस तरह के जो रोड हैं, जो इस तरह की जो पोस्ट इलाके हैं, वहाँ पर टीमें जो है वो काम कर रही हैं। लेकिन जो नवाही इलाका जात हैं या कोई पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पर चाहे वो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और रिक्शे हों और चाहे वो फैक्ट्रियाँ हों, किसी किस्म की कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। अमली तौर पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि ऐसी गाड़ियों या ऐसी जो मोटरसाइकिलें और रिक्शे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हों। जी, वेलकम बैक। खबर दें आपको, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है कि दाल में कुछ काला है। 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। जब सियासी ताकतें साथ होंगी तो 27वीं आईनी तरमीम भी हो ही जाएगी। 26वीं तरमीम पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। ये लोग ड्राफ्ट बनाकर खुद साइड पर हो गए। अगर आप कहेंगे कि ये रास्ता जन्नत को जा रहा है तो ये लोग दोज़ख का रास्ता चुनेंगे। पेशावर में आग लगी तो उनसे बुझाई नहीं जा सकी। पाक फौज ने आकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। आपको क्या जरूरत थी सरकारी मशीनरी के साथ इस्लामाबाद जाने की? वज़ीर आला को चाहिए था कि खुद वहां जाते और जख्मों पर मरहम रखते। मैं तो पहले भी कहा है कि खुलकर आए मैदान में और सियासत करें। और मुझे तो लगता है कि दाल में कोई बहुत ज़्यादा ही काला है। दाल सारी काली है। जिस तरीके से 26 तरमीम के फ़ौरन बाद उनकी ज़मानत हुई, PTI जो है वो खैबर पख्तूनख्वा तक ही जलसे जुलूस करते रहे। पुरअमन जुलूस, पुरअमन जलसा करना आपका जमहूरी हक है। आप पेशावर में किसके लिए जलसा करेंगे, किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? जो भी सियासी लीडरान है या पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है, अल्लाह ताला उनकी हयाती करे। हम उनकी सियासी मौत चाहते हैं, हम उनकी तिबी मौत नहीं चाहते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI और बुशरा बीबी को मेरिट पर केसेस से बरी किया गया। ये सब जाली केसेस हैं। हमारे 85 से ज्यादा असीरान मिलिट्री कोर्ट्स में हैं। इनको सलाम पेश करते हैं। आज हमें ADC कोर्ट से 9 मई केस की नकूल तकसीम की गई हैं। न्याजी साहब जो कि मिलिट्री कोर्ट में, हमारे वाइस चेयरमैन जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब और हमारे 85 से ज़्यादा हमारे मिलिट्री कोर्ट्स में असीरान इस वक्त भी वो कैद में हैं। हम सारों को सलाम पेश करते हैं। ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मौजूदा हुकूमत का आप देख लें, मरियम नवाज़ की परसों की स्टेटमेंट बिल्कुल बेढोंगी स्टेटमेंट, उसका कोई तुक नहीं बनता। रात को हमारे MNAs के घरों पे फिर रेड हुए हैं। शेख वकास साहब हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनके डेरे पे रेड हुआ, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। हमारी कमल शौजब साहिबा और हमारी वेमेन विंग की खवातीन ने अडाला जेल के करीब जहाँ पे वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुरअमन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने वोट खरीद लिए थे, तरमीम के लिए सपोर्ट ना करते तो बहुत गंदा मुसवदा आता। 1 महीने की मेहनत के बाद जमीयत ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। PTI ने अपने हालात की वजह से वोट नहीं किया। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने की कोशिश की, जिस पर तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में लोग मुसलसल बदअमनी की वजह से घर बार छोड़कर नकल मकानी कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद मोहम्मद खान ने कहा है कि आइन तरमीम ने किसी एक किरदार को बाइख्तियार नहीं किया। नवाज शरीफ को शवाहिद के बगैर सजा दी गई। कब तक हुकूमतों को घर भेजा जाता रहेगा? अरकान पार्लियामेंट को आइन और कानून के मुताबिक किरदार अदा करने की जरूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जत्था लेकर कैपिटल पर हमला आवर होने के लिए आए। मुज़ाकरात वक्त की जरूरत है। सियासी अदम इस्तेहकाम में मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। आगे बढ़े और खबर दें आपको, असद उमर ने कहा है कि मेरे बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं कि मेरी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है और मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लाहौर हूं और दूसरी पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता। फवाद चौधरी बहुत गोलाबारी कर रहे हैं। उन्हें यही कहूंगा कि वो हाथ हल्का रखें। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सानिया निश्तर सेनेट से निशस्त मुस्ताफी हो गई हैं। जराए के मुताबिक सानिया निश्तर का इस्तीफा सेनेट सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गया है। जराए का कहना है सानिया निश्तर के सेनेट से मुस्ताफी होने की वजूहात ताहाल इल्म नहीं हो सका। सानिया निश्तर 2021 में PTI के टिकट पर सेनेट की रुकन मुंतखब हुई थी। सानिया निश्तर PTI के दौरे हुकूमत में मुआवने खसूसी बराए तखफीफ गुर्बत और सोशल सेफ्टी भी रह चुकी हैं। वेलकम बैक। खबर दें आपको, हाजिम भंगवार को AC जनरल के ओहदे से हटाने की वजह सामने आ गई। अदलिया के हुक्म पर अमल दरामद करवाना सरकार को पसंद नहीं आया।
हाजिम भंगवार के ट्रांसफर पर कमिश्नर कराची भी हैरान। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने ट्रांसफर से पहले कमिश्नर कराची को एतमाद में नहीं लिया। हाजिम भंगवार अदलिया के हुक्म पर डिप्टी सेक्रेटरी जाहिद जुनेजो और फातिमा साइमा सरकारी रिहाइश का हाली कराना चाहते थे। डिप्टी सेक्रेटरी जाहिद जुनेजो और फातिमा साइमा ने सरकारी रिहाइश का पर कब्जा कर रखा है। हाजिम भंगवार ने अदलिया के हुक्म पर दोनों अफसरान को सरकारी रिहाइश का हाली करने के लिए नोटिस दिया था। दोनों अफसरान 2 साल से कमिश्नर हाउस के सरकारी फ्लैट्स में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची में पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद के अगवा और कत्ल का मामला। लियारी गैंगवार के सरगना उजैर बलोच को इस हफ्ते मुकदमे से बरी करने या सजा सुनाए जाने का इम्कान। गैंगवार के सरगना उजैर बलोच और रेंजर्स एहलकार समेत 3 के खिलाफ मुकदमे का फैसला महफूज। मुकदमे का फैसला इसी हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान है। खबर दें आपको, ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी और हादी चट्टा के जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी और हादी चट्टा के जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है। एमडी कैट में ज्यादा नंबर गले पड़ गए। एफआईए कराची ने ज्यादा नंबर लेने वाले तलबा को तलब कर लिया। 150 उम्मीदवारों को नोटिस जारी। तलबा से बयान लेने के साथ फर्जी इम्तिहान भी लिया जा सकता है। एफआईए हुकाम का कहना है कि नोटिस का जवाब ना देने पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। एमडी कैट में 190 से जायद नंबर लेने वाले तलबा को नोटिस जारी किए गए हैं। इंक्वायरी के दौरान ये बात सामने आई कि आप में तलबा ने एमडी कैट के इम्तिहानात में 200 में से 97.5% नंबर हासिल किए। तलबा का ताल्लुक मुख्तलिफ आला सानवी तालीमी बोर्ड से है। अमली तौर पर किसी भी तालिब इल्म के लिए इतने ज्यादा नंबर हासिल करना मुमकिन नहीं है। इस बात के शकूक व शुबहात में तलबा पर्चा लीक होने में मुलव्विस हैं और हकायक और हालात से बखूबी वाकिफ हैं। तलबा को 1 नवंबर को दिन 12 बजे एफआईए साइबर क्राइम सर्कल में पेश होना जरूरी है। तलबा अपने असल शनाख्ती कार्ड साथ लेकर आए, उनसे सवालात पूछे जा सकते हैं।